हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे। तो सबसे पहले मैं आप सब भक्तों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मैं इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण जो सभा है, कृष्ण भावना अमृत सभा गार्डन सिटी अंकलेश्वर में मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ कुछ संग प्राप्त करूं। जहां पर भी जाता हूं विश्व में मैं एक ही बात छाती जो है गर्व से फूल उठती है, क्योंकि जहां पर भी जाए प्रभुपाद जी ने एक घर खोला है जहां पर हम सब मिलकर के कीर्तन भजन कर सके, जिसका नाम है इस्कॉन। चंद्र महाप्रभु की ये वाणी थी, पृथ्वी जा आदि नगर आदि राम सर्वत्र हुई बिन मोर नाम प्रचार। तो ये तो हकीकत है, देख रहे हैं। पता नहीं हम कहीं से भटक गए थे, पिछले 4 किलोमीटर गांव से आ रहे थे, हमने बोला यहाँ पर कैसे मंदिर होगा, और हम ढूंढ रहे हैं कि कोई गार्डन सिटी या कोई ऐसा नजर आए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। छोटे से गांव से अभी हम गुजर रहे थे, हमने बोला पता नहीं, लेकिन फिर यही मन में बात हुई, प्रभुपाद जी की इच्छा होगी तभी तो यहाँ कुछ हो रहा है, और हम पहुंच गए ठीक ठाक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रभु जी खास करके आपके लीडर और जो भी लीडर्स हैं यहाँ पर, एक बहुत अच्छा सुंदर एक उत्तरदायित्व है कि जहाँ पर भी जाए महाप्रभु की वाणी का प्रचार हो। प्रभुपाद जी गर्व प्राप्त करे हमारी भक्ति, हमारे प्रयास से। मात्र हमने अगर पर्याप्त या मात्र हमने दृढ़ प्रयास किया, वो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए काफी है। ये दिखता है। तो मैंने प्रभु जी से पूछा आज किस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो बोला प्रभु जी आपकी जो इच्छा है वो उसके ऊपर। तो मैंने भागवत जी का एक बहुत अच्छा श्लोक मन में याद आया, उसके ऊपर थोड़ा विस्तार करने का प्रयास करूंगा मैं। तो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। आराध्यो भगवान् व्रजेषु तन्नाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण तया कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणमलं
प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मदैव नायत्र आग्रह परः नवनीरद निंदित कांतिधरम रसो सागर नागर भूपवरम शुभवं किमचारु श्रीखंड शिखिं भज कृष्णानिधिं व्रजराज सुतं भज कृष्णानिधिं व्रजराज सुतं राधिका सरोदेन्दु निंदिमुख मंडली वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानु नंदिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानु नंदिनी वंदिये श्रीपाद पद्म वृषभानु नंदिनी कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत राहो मुदाबिरी नारी कमल स्वाद मधुप रमा शंभुर्ब्रह्मा गणेशर्चित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी तुम्हें। श्रीमद् भागवत जी में शुद्ध भक्ति या धर्म का प्रचार विद्यमान है। भागवत जी कहते हैं सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता जेना आत्मा सुप्रसिद्धि। कितनी सुंदर शिक्षा है ये। भागवत जी में जो भी शिक्षा है उसमें बिल्कुल मलिनता नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण अमलम प्रेम पुमर्थो महान। और ये कौन कहता है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु मत है। ये उनका मत है। किसी कोई साधारण व्यक्ति या कवि का या जो ज्ञान मिश्र भक्ति कर्म मिश्र भक्ति का प्रचारक उसकी वाणी नहीं है ये। भागवत जी ने सबसे पहले चेतावनी दूसरे क्रम अनुसार पहले स्कंद में दूसरे श्लोक में चेतावनी दी है। वैसे तो पहला श्लोक वो माना जाता है, जो जन्मादि श्लोक है वो मंगलाचरण है। तो धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापुत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर सद्यो अवर्जते अत्र कृतुभि शुश्रुभि तत्क्षण। भागवत जी कहते हैं हमें, जैसे कभी हम अभी हाईवे से आए तो हाईवे पर कई साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि धीरे, यहाँ पर टर्न है या यहाँ पर वो बम्प है, तो कुछ चिन्ह आते हैं वार्निंग। तो जो वार्निंग देखता है उसका फायदा होता है। तो भागवत जी ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि धर्म प्रोजित कैतव अत्र। इस भागवत में यद्यपि आप अगर कोई ऐसी अपेक्षा रखते हो जो हमारी आर्थिक समस्या या
ज्ञान कर्म की समस्या का निवारण हो, तो भागवत जी पहले ही कह देता है कि ये धर्म प्रोजित कैतव धर्म, ये सारे के सारे कैतव धर्म है। कैतव धर्म क्यों है? अब सब इस्कॉन के अनुयायी हैं, उसमें कोई ज्यादा उसका वर्णन करने की आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कार्य हम चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे हमारे जीवा से करें, जो देहात्म बुद्धि पर हमें मजबूर कर दे उस चेतना में, तो उसमें हम लोग बिल्कुल जो है वो कैतव है, चीटिंग वाला धर्म है। कितने लोग कहते हैं कि भाई हमारा धर्म, हमारी ड्यूटी हमारे परिवार की तरफ है। ठीक है, कुछ समय तक है, फिर हमारे जो परिवार के दूसरे अन्य सदस्य रिश्तेदार हैं उनकी तरफ है, फिर कोई कहेगा कि हमारी कौम की तरफ है, हम गुजराती है तो हम गुजराती, पटेल है तो कड़वा पटेल, लेवा पटेल, फलाना पटेल, टिकना पटेल, हमारा कौम, कंसारा, तो हमारे कौम की तरफ हमारा जो है देसाई, उसकी तरफ हमारी जो है हमारा धर्म है। कोई और कहे कि नहीं ये सारे के सारे गुजराती है, तो उसकी तरफ हमें हमारा धर्म है कि गुजरातियों की विकास हो। या पंजाब में चले जाए तो पंजाबी, यूपी में चले जाए तो यूपी, उत्तर प्रदेश वालों का विकास हो, बिहारी हो तो भैया अरे आप तो हमारे गांव वाले हो, जय सिया राम, बिहारियों का विकास हो। ये सारा जो है फिर आगे जाकर के उसको एक्सटेंशन, जैसे कभी पता है हमारा जब पहले के जमाने में जब हम बच्चे थे, कभी मकर संक्रांति कल गए तो हम छत पे काफी चढ़ते थे और चढ़ करके पतंग बहुत उड़ाई है मुंबई में, वहां पर बड़े हुए, और छोटी छोटी टंकियों पर चढ़ करके, और जो सारी बिल्डिंग की जो छत होती थी उसमें कम से कम उस समय 20-25 और टीवी के एंटेना लगे हुए रहते थे। और कभी कभी किसी के पास कुछ ऊपर एंटेना के ऊपर कुछ और लगा देते थे, जिससे और भी उनका जो है रिसेप्शन बढ़िया हो टीवी का, है ना। ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलती थी कि हमारा सिग्नल दूरदर्शन से पक्का आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा परिवार जिस देश में जन्म लिया उस देश की तरफ देशभक्ति, ये जो है ना बहुत एक ड्यूटी, धर्म मानते हैं कई लोग। मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं कनेडियन हूं, मैं फलाना देश का हूं, ढिकना देश का हूं। ये सारे के सारे जो भजन, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ये सारे के सारे देह और बुद्धि में लिखे गए हैं, जिसको हम बहुत वरिष्ठ समझते हैं, जन गण मन अधिनायक जय। लेकिन हम ना भारतीय है, ना गुजराती है, ना पंजाबी है, ना हम अमेरिकन है, ना कैनेडियन है। हम जो है क्या है, किसी ने चैतन्य महाप्रभु से अपना परिचय पूछा तो बोलते कि गोपी भरतु पद कमल दास दास दास। जब तक देहात्म बुद्धि में रहेंगे, सारे के सारी ड्यूटी है, सारे के सारे हमारे कार्य वो चीटिंग वाले होंगे, हमें बिल्कुल फंसा देंगे उसमें। फंस गए ना, मंदिर में प्रभु जी बुलाते कि आइए प्रभु जी आज तो मुश्किल है, आज यहाँ जाना है, वहां जाना है। बहुत सारे परिवार के जो है
धर्म निभाने हैं, ड्यूटियां। तो यही बात तो भगवत गीता वहीं से शुरू होती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा ना अमेरिकन है, ना कनेडियन है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना गुजराती है, ना पंजाबी है, ना महाराष्ट्र है, इत्यादि। और नारद जी कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम तद भक्ति उच्यते। उचित भक्ति किसको कहते हैं? तो कहते हैं नारद जी स्वयं, शायद ये नारद भक्ति सूत्र का श्लोक है। जब हम सारी उपाधियों से पर हो जाएंगे तो हम निर्मल हो जाएंगे। तो उपाधि किसको कहते हैं? यही ये इस हम अपने आप को ये शरीर माने या शरीर के संबंधित जितने भी हमारे कार्य शरीर के संबंधित और शरीर से निकले हुए जो अन्य व्यक्ति रिश्ते, ये सब उत्पन्न होने वाले, वो उसको उपाधि कहते हैं। तो जब तक इस उपाधि से हम विनिर्मुक्त नहीं होंगे, और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश धाम तो आप सब जानते हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ? ऋषिक मतलब इंद्रिया और एश मतलब इंद्रियों के ईश्वर। तो हमारी एक सांस भी आगे नहीं चल सकती, क्योंकि जब ऋषिकेश ने उसका जो है हमें चांस नहीं दिया है। कल सुबह उठेंगे पता नहीं, उठ पाएंगे नहीं पड़े। तो ऋषिकेश की कृपा से ही हम सांस ले सकते हैं, हम एक एक क्षण जी सकते हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। तो हमारी जितनी इंद्रिय है, इंद्रिय हो गए थे ऋषि। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम, जब हम सेवा करेंगे भगवान कृष्ण की हमारी इंद्रियों से, तब उचित भक्ति होगी। तो कोई कहेगा कि ये कैसे, अभी परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप है, हमारी पत्नी है, हमारे भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कैसे पर हो उससे? कोई प्रैक्टिकल बात बताइए, किताबी बात मत बताइए, कोई पूछ सकता है। और हकीकत तो है, ये हमारे प्रभुपाद जी और आचार्य गण ने हमारे गृहस्थ आश्रम की इतनी अच्छी महिमा बताई है। हमारे कितने आश्रम है? 4। कौन से? तो पहला आश्रम है ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। लेकिन वो क्या है? आश्रम है। आश्रम का मतलब जहां पर हम स्वयं कुछ तपस्या करें। किस लिए तपस्या करें? कृष्ण की प्राप्ति के लिए। भागवत में बहुत सुंदर एक लंबा सा श्लोक है, वासुदेव परावेद। बोलिए सब, वासुदेव परावेद, वासुदेव परामखः, वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। बहुत सरल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है समझाने में। तो जो कुछ भी कार्य करें हम, चाहे योग करें, हम यज्ञ करें, हम वेदों का पठन पाठन करें, हम जो भी कर्म करें, सब कुछ जो है अंतिम में वो वासुदेव की प्राप्ति के लिए है।
भागवत जी में और एक जगह ये कहा है कि यद्यपि हम ये नहीं करते तो श्रम है वही केवल, बाकी सब कर लिया, लेकिन तो गृहस्थ आश्रम है। हमारा आश्रम मतलब एक मंदिर है जहां पर हम कृष्ण को बीच में केंद्रित रख करके हम हमारे जितने भी कार्य करें वो उनको बीच में रख करके, क्योंकि वो उनका घर है। जब नया घर लेते हैं, चाहे पुराना ही घर ले लिया किसी रिसेल में, तो पहले हम क्या करते हैं, पूजा रखवाते हैं। किसकी पूजा? वास्तु या गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश किसका होता है? हमारा नहीं, कृष्ण का। जब वो ब्राह्मण आता है तो बीच में कुंभ रखता है, उसमें कुछ पान रखता है, उसके ऊपर नारियल रखता है, उसमें तिलक आदि करते हैं। तो वो कौन है? वो नारायण कृष्ण है। और भी विघ्न ना आए इसलिए देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वो 5 सुपारियां रखते हैं गिन करके, या नवग्रह। तो वो नारायण कृष्ण के सेवक हैं, उनको भी विराजमान करते हैं। और सबसे पहले आरती और नैवेद्य उस कुंभ को लगता है और प्रसाद के रूप में उनको वितरण करते हैं। और फिर हम महाप्रसाद हम लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन कोई ये समझाता नहीं है। तो ये उसको बोलते हैं गृह प्रवेश। ठाकुर जी का घर है और हम उसके घर में रह रहे हैं। तो उस चेतना से अगर हम कमाए, बिजली का बिल या भाड़ा भरे या EMI भरे या जो कुछ भी खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर में भोग सामग्री आदि लाना, उसके लिए कमाना पड़ता है। फ्री में तो कुछ आता नहीं है। लेकिन उस चेतना से अगर हम करें कि ये सब प्रभु का है, मैं मात्र निमित्त हूँ। जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ होता है, उसके कई बंगले होते हैं, बड़े बड़े हिल स्टेशनों में चले जाओ, विदेश में भी हमने देखा है, उनको वेकेशन होम्स बोलते हैं। तो अनेक से ज्यादा अलग अलग देशों में, प्रांतों में उनके घर बड़े बड़े होते हैं। और उसमें केयर टेकर, हम इंडिया में माली या किसी को घर में बिठा देते हैं। और जो बिल्कुल ईमानदार है, जो नौकर, वो हमेशा क्या करेगा? रोज साफ सफाई करेगा। कभी भी सेठ आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, उनको नहाने के लिए गर्म पानी मिले, उनका रसोई में सब कुछ अच्छा मिले, ताकि कुछ रसोई बनानी हो तो बढ़िया सी रसोई बनाए। उनके जो शयन कक्ष में, बेडरूम में सब कुछ बढ़िया तैयार रखे, चादर जो भी ओढ़ना है सब कुछ, कंबल वगैरह, ताकि वो आए तो आराम से रह सके। जो ईमानदार नौकर होता है वो रोज ये कार्य में लगा हुआ है। तो हम भी कहते हैं ना, जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो क्या हम ईमानदार दास हैं? क्या हम कृष्ण के ईमानदार नौकर हैं? ये हम अपने आप को ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और जितना ईमानदार दास या नौकर होता है, उतनी उसकी श्रेष्ठ भक्ति। तो है तो सब कुछ कृष्ण का। हम लोग हिंदू मंदिरों में ये कई बार गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, वो मिश्रित है, शुद्ध भक्ति की है। फिर भी उसमें हम ये गा लेते हैं। मन से कितने गाते हैं तो प्रभु परमात्मा ही को पता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहने की बात है। कई बार हम परिक्रमा में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह, सब कुछ प्रभु का, हमारा क्या है? तो हम कभी कभी मजाक में निकालिए, आपका बंटवारा 4-5 हजार रुपये दे दीजिए, अभी बांट देते हैं मंदिरों में, है बत्ती से दिखाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम में भी हम शुद्ध भक्ति
इसलिए प्रभुपाद ने कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। ऐसा नहीं है कि कोई एक कार्य करना है हमें, कि सिर्फ जॉब ही करना है 24 घंटे, या सिर्फ हमें भागवत भगवत गीता ही पढ़नी है, या सिर्फ हमें अर्थ विग्रह 24 घंटे करना है। कृष्ण भावना में तो उठते बैठते जागते कृष्ण के बारे में सोचे। यद्यपि अगर हम हमारे बच्चों का अच्छा ध्यान रखते, ख्याल रखते, उनको अच्छा खिलाते पिलाते, तो वो है तो कृष्ण की संपत्ति, जिसने भगवत गीता में बेसिक भी पढ़ लिया है, मम अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। ये सारे के सारे मेरे अंश है, मैं मात्र निमित्त हूँ। प्रभुपाद जी ये बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि जैसे बैंक के अंदर कैशियर होता है ना, तो जब सुबह में 9 बजे जब बैंक खुलती है तो उसके ड्रॉअर के अंदर लाखों रुपए होते हैं। तो वो अपनी मनमानी नहीं करता कि जा भैया बड़ा पाव लेके आइए ले 100 रुपया, और जा भैया किसी जो चपरासी बैठा उसे जरा आज पिज्जा खाने का मन है, ले ड्रॉअर से 400 रुपया पिज्जा ले लिया। ऐसा नहीं होता है। जो ईमानदार कैशियर होता है वो एक एक पाई का हिसाब वो मिलता जुलता है। तो हम, क्योंकि वो जानता है कि मालिक जो है वो और कोई है और मैं एकमात्र निमित्त नौकर हूं। भक्तिविनोद ठाकुर जी से हम सीखे ये शुद्ध भक्ति गृहस्थ आश्रम में। कैसे उन्होंने, कहते हैं उनके 10 पुत्र थे और 4 पुत्री थी, सुकन्याएं 14, और कितने वरिष्ठ भक्त। तो उनके भजन के माध्यम से पता चलता है कि उनकी भावना क्या थी। कहते दार सुत, ये जो घर है, घर की दरोड़ी भी जो है वो सब आपका है, मैं मात्र एक निमित्त नौकर है, आपका घर संभालने में आया हूं। तो इस ऐसे करते करते भी अगर हमारे प्राण छूट गए ऐसी भावना से, तो वो शुद्ध भक्ति हुई और हमें भगवत धाम की प्राप्ति या नित्य भगवत सेवा की प्राप्ति होगी। इसलिए सवै पुंसाम परो धर्म, जो सच्चा धर्म क्या है वो यह तो भक्ति रदोक्षजे, आपकी भक्ति हे कृष्ण। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? घर धन आवे, घोड़ा गाड़ी बंगला आवे, जय जगदीश हरे, ऐसी नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति, भागवत कहता है सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी। कैसी होनी चाहिए? बिना कोई भौतिक हेतु। हेतु तो होना चाहिए भक्ति के लिए, बार हम भक्ति में आगे बढ़े, एक ही अभिलाषा हो, तो हेतु तो है, लेकिन कोई भी भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता। रुकनी नहीं चाहिए। आज दिन खराब है तो मंदिर के दरवाजे पे हम ज्यादा खड़े हैं, कोई समस्या आई आर्थिक या कोई दुख है तो चलो मंदिर जाते हैं, 1.25 रुपए का नारियल चढ़ा दे और उनके पास 1.25 लाख की नौकरी मांगे। ये क्या हिसाब हुआ? प्रहलाद महाराज तो जब नरसिंह देव भगवान ने पूछा, कहा कि भाई मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रहलाद तेरी भक्ति से। प्रहलाद महाराज ने क्या जवाब दिया कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ कि मैंने यहाँ पर भक्ति की और आपसे कुछ मांग लिया। देखिए ये शुद्ध भक्ति है। फिर भी मांगो हे प्रहलाद मुझे प्रसन्न करने के लिए, तब आ गई बात भक्ति की। प्रभु को प्रसन्न करना, अन्य विलास शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम तत्भक्ति उत्तम। रूप गोस्वामी पाद वो भी नारद भक्ति सूत्र से ही उन्होंने अपनाया ये श्लोक। कोई भी अन्य अभिलाषिता शून्य होनी चाहिए, भौतिक अभिलाषिता बिल्कुल शून्य। ज्ञान और कर्म अनावृत बहुत कठिन है, लेकिन जब हम ऐसा लक्ष्य बनाएंगे तो कभी ना कभी पहुंचेंगे। जैसे इस बच्चे को अगर हम पूछे कि भाई
बेटा बेटी क्या बनोगे? तो बोले मैं तो अंकल डॉक्टर बनूंगा, तो या इंजीनियर बनूंगा। तो कम से कम मन में एक भावना है, एक लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो हम कितने भी कच्चे हो अपनी भक्ति में, लेकिन हमारी शुद्ध भक्ति के ऊपर, जैसे कि अर्जुन का निशाना उस मछली पर नहीं था, मछली की आंख पर था। तो ऐसे हमारा निशाना होना चाहिए। और मात्र उस दृढ़ इच्छा से हमारे सारे संकल्प पूर्ण होते हैं। हम कृपा याचना जब हम कैंसी करते हैं तो हमारे में कोई योग्यता ना भी होना, तो शुद्ध भक्ति हम और हमें प्राप्त करने का अवसर मिला है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीनहीन जटाक्षिलो हरि नामे उद्धारित तारा साक्षी जगाए मनाए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम्हारा बिना के दयालु जगत संसारी। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोह समा पतित ना पाए बिहार। महाप्रभु ने किसी का क्वालिफिकेशन नहीं देखा कि आप ब्राह्मण हो, आप वेद वित्त ब्राह्मण हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो। ना 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 ना। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तिशय नमः। ये हमारे महाप्रभु है जिन्होंने आजानु लंबित भुजो कनकाय उदातो संकीर्तने पितरो कमलाय ताक्षो विश्वम भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। जिन्होंने हरि नाम गौर निकाय ने सबको बांटा। नारिया गोध्रु में नित्यानंद महाजन, पाठियाचे नाम हट जीवेर कारणे। नारिया गोध्रु में नित्यानंद महाजन, पाठियाचे नाम हट जीवेर कारणे। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण नाम, कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण नाम। नारिया गोध्रु में नित्यानंद महाजन, पाठियाचे नाम हट जीवेर कारणे। नारिया गोध्रु में नित्यानंद महाजन, नित्यानंद महाजन, पाठियाचे नाम हट जीवेर कारणे। नाम हट जीवेर कारणे। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। नारिया गोध्रु में नित्यानंद महाजन, पाठियाचे नाम हट जीवेर कारणे। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। आज्ञा भाई मांगे दीक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम, कृष्ण मन अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन नाम। नारिया गोध्रु में
कृष्णेरा संसार करो छठी अनाचार कृष्णेरा संसार करी छठी अनाचार कृष्णेरा संसार करो छठी अनाचार कृष्णेरा संसार करो छठी अनाचार जीवे दोया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार 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 मारिया गोत्रो में विष्णु मायन मारिया गोत्रो में विष्णु मारिया के नाम जीवे नाम मारिया के नाम जीवे नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं, शुद्ध भक्ति वितरण करने के लिए वो स्वयं यहाँ पर पधारे। जब नंदन कृष्ण ने गोलोक में अंदर उन्होंने निर्णय किया कि मैं जाना चाहता हूँ मेरी अपनी श्रेय भक्ति सिखाने के लिए, शुद्ध भक्ति, तो राधा रानी ने कह दिया मैं जानती हूँ आपके और भी कुछ कारण हैं, सिर्फ हरि नाम वितरण नहीं करना, अंदर के कुछ कारण है। आप ये चाहते हो कि आप अपनी मधुरता का आस्वादन करें, आप ये भी चाहते हो कि मेरी महिमा आप जो है उसका वितरण करना चाहते हो, और मैं क्या महसूस करती हूँ आपकी भक्ति कर करके वो भी आप उनका आस्वादन करना चाहते हो हरि नाम के अलावा। तीन अंतर्गत कारण है, अकेले नहीं जाने होगी। कृष्ण ने पूछा क्यों? तो बोले इसीलिए, शब्दों से मैं बयान नहीं कर सकती। राधा ने कहा मैं अपने आप को लिपट लूंगी तुम्हारे श्याम वर्ण शरीर के ऊपर जैसे एक ढाल हो, क्योंकि जब मेरा भाव आप प्राप्त करोगे तब आप बावले हो जाओगे। कांटों में ना दिन ना रात आप जो है आप लोल लोल करोगे, मिट्टी के अंदर आपको छोटे छोटे पत्थर आपको कांटे लग जाएंगे। हे श्याम सुंदर, वो मैं नहीं करने दूंगी आपको। इसलिए उन्होंने अपने आप को, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गौरांग कहा, क्योंकि गौरांगी अपने आप को उसने लपेट लिया, क्योंकि वो जानती है कि वो अवस्था क्या है शुद्ध प्रेम की। और गौरांगी जो है हमारी सबसे करुणा करुमयी है। करुणा गुरुमयी करुणा भरी ते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव राधे जय जय करुणा गुरुमयी करुणा भरी ते करुणा गुरुमयी करुणा भरी ते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे 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 जय जय माधव राधे जय
भक्ति अधिक सीखना है तो राधा रानी से, और राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आए तो पांचों की घी में सर कढ़ाई में जो भक्ति शुद्ध भक्ति चाहते हैं वो, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से आज्ञा करी, हरिदास ठाकुर से, नादी और गुंद्रू में नित्यानंद पाठियाचे नाम हट्ट, बंगाली में हट्ट का अर्थ मार्केट हुआ, एक बाजार, तो नाम का बाजार उन्होंने खुलवा दिया है, नाम हट्ट। और उनके जो दो सेनापति हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, उनको भेजा घर कर, जाइए। देखिए उसको करुणा कहते हैं। करुणा उसको कहते हैं जब नहीं चाहने पर भी एक अच्छी चीज दे देना है, उसको करुणा कहते हैं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर एक एक दरवाजे पे खटखटाया है और कोई लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, चले जाइए, हमें कुछ आपका हरे कृष्ण महामंत्र से कुछ लेना देना। नित्यानंद प्रभु गिड़गिड़ाते थे, कहते एक बार हरि का नाम ले लो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। स्वयं रोहिणी नंदन बलराम जो सारी सृष्टि का आधार है, कृष्ण तो सृष्टि नहीं बनाते, ये थोड़ी सी अगर हम उसका अनुदान में अगर हम स्टडी करें, वो देखिए अपना चार्ट लगा हुआ है वहां पर ब्रह्म संहिता से, तो नंदन कृष्ण को कुछ लेना देना नहीं है सृष्टि से, वो तो बलदेव जी को आगे कर देते, उन्हीं से तो सारी सृष्टि, उनका जो स्वरूप है, सारे जो वैकुंठ लोक में भी, कृष्ण लोक में, मथुरा, द्वारका, जितने भी नारायण लोक इत्यादि, जितने भी भगवान के जो स्वरूप अवतार है, वो सारे बलदेव जी से आते हैं, वो स्वयं गिड़गिड़ाते हैं। कहाँ है ऐसी भावना हमारे में? एक दूसरे वैष्णव प्रति में इतनी भावना नहीं है हमारी। किसी की बंसुरी बज रही है कृष्ण की है तो ठीक है, वरना साइलेंट कर दीजिएगा। ऐसे भी आपका यहाँ पर जो है ना वन जैसा इलाका है, कभी बंसी बज गई तो एक पद याद आ गया राग मालकोश में, जो हमारे ब्रज के कृष्णदास जी ने, विपिन मुरली हाथ सजी, नवल किशोर नवल मनमोहन, नवल स्वर वंशी बजी, विपिन मुरली हाथ सजी। तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम हमारे आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए कान्हा जी, और शायद वो वहां पर खड़े हैं या तो किसी का मोबाइल है तो मोबाइल बंद कर दीजिए। तो नित्यानंद जी को भेजा, जगाए माताएं जैसे भी उन्होंने कैसे भी करके इतने अपराध किए, फिर भी उनसे हरि नाम देकर ही छोड़े, उन्हें वैष्णव बनाकर ही छोड़े। हर प्रभुपाद जी भी गौर निताय कि गौर वाणी प्रचार है। पाश्चात्य देश में, अमेरिका में जब आए तब इन जितने भी मलेच्छ थे, जितने भी मांस भक्षण करने वाले इत्यादि सारे गलत काम करने वाले, उनको भी सारे जितने भी गौर निताई को, तो नित्यानंद प्रभु को दो जगह मजा मिले थे, प्रभुपाद जी को उसकी अगिनत संख्या मिली जगह मजाई की, और उन्होंने कैसे दिन ही न जता छिलो हरि नाम में उद्धार लो, हरि नाम से उनका उद्धार किया। ये जो धर्म जो है, धर्म की जो व्याख्या है, वो परो धर्म यही है कि हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति करें, अहेतु की, बिना कोई भौतिक और अप्रतिहता।
कंटिन्यूस। जैसे हमारे भक्तिनाथ ठाकुर जी, गाय गोरा मधुर स्वरे, हरि नाम गाय गोरा मधुर स्वरे, उस भजन में आता है ना, हाँ? सुखे दुखे भूलो ना को, वरने हरि नाम करो रे, गाय गोरा मधुर स्वरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो भजन में यही बात सार है कि गृह दाको वने ताको सदा हरि नाम भूले दाको, सुखे दुखे भूलो नाको, सुख में दुख में कभी मत भूलिएगा हरि का नाम। और हरि का नाम, हरि का संग, ये एक ही बात है। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। जिस दिन हमें ये विश्वास बैठ गया कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो साक्षात कृष्ण और उनके पार्षदों के साथ हम संग कर रहे हैं, जैसे हम और आप यहाँ पर आज संग कर रहे हैं एक दूसरे का। तो हरि नाम वो एक विग्रह है, नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य विग्रह। जैसे हम चैतन्य विग्रह है, जीव हमारे के अंदर जीव है, जब तक जीव है तो ये शरीर चल रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, चेतना है। तो हरि नाम भी चेतन है। उसकी अनुभूति जिस दिन हमने कर ली ना, तो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो गई है, ये समझ लीजिएगा। और इसीलिए हम ये प्रयास करते हैं, भक्तों का संग, कीर्तन, भगवान के दर्शन, भगवत गीता भागवत की कथा सुनना, अच्छे निर्मल वैष्णव का संग, खास करके वाणी में प्रभुपाद जी की जितनी पुस्तक है पढ़नी चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो कम से कम अच्छे भक्तों से सुननी चाहिए, तो हमें शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त होगी। और उसका जो एंड रिजल्ट क्या होगा, परिणाम, जीना आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। तो यदि हम मतलब मान लीजिए थोड़ी बहुत भक्ति भी कर लेते हैं और उसमें शुद्ध भक्ति नहीं, मिश्र भक्ति है, तो आत्मा कभी 100% संतुष्ट नहीं होगी। जीना आत्मा सुप्रसिद्धति, शुद्ध भक्ति आत्मा को संतुष्टि है। और एक दूसरा रसिक आचार्य समझते हैं, समझाते हैं कि जीना आत्मा सुप्रसिद्धति मतलब हमारी आत्मा कृष्ण है, तो शुद्ध भक्ति करने से कृष्ण जो है संतुष्ट होते हैं। कितना सुंदर भाव है। दो भाव इस आखिरी जो पंक्ति में, इस श्लोक में समझाया है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का। 4 नियमों का पालन सबको करना चाहिए। आप सब जानते ही हो, फिर भी बता देते हैं। और प्रभुपाद जी ने यथारूप में बताया, ऐसा नहीं कि सुबह एक दिन उठे और बोले चलो ठीक है आज सबको ये बता देंगे कि 4 नियमों का पालन कीजिएगा, सर खुजा के बता दिया ना। स्त्रियम दुतम पाणम शुनम यत्र धर्म चतुर्वेदा, ये शास्त्र है।
स्त्री और पराई स्त्री और पुरुष की सम, द्वितम, जुआ, पागल, कोई भी तरह का व्यसन, उसमें सारा रेंज आ जाता है, तंबाकू, बीड़ी, शराब, सब कुछ। और शून्य मतलब मांस भक्ष, ये सब यदि भी उसका त्याग दे और फिर हरि नाम करे और सत्संग करे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। वरना क्या होगा कि अगर नौका में आप बैठे हो और बचपन में हमने ये थोड़ी बहुत मस्ती बहुत करी थी, किसी नौका में हम नौका विहार कर रहे थे और मल्ला जो है वो बड़ी मेहनत से चला रहा है, पीछे हमने लंगर देखा, उसके पीठ के पीछे डाल दिया, तो फिर नौका जो है वो मेहनत कर रहा है, वो बढ़ी नहीं रही है, वो भी सोचने लगा कि क्या हो क्या रहा है। तो पीछे से हंसी की आवाज आई, तो मुझे पीछे मुड़ के देखा तो उसका लंगर नीचे गिरा हुआ था। तो जब हम ये चार पाप की तैयारी जो नहीं करने की चीज, जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य है, वो जैसे कि हमने एक बाजू में माला तो शुरू कर दी, लेकिन हम उस नौका में जो हमें पार कराने वाला है, लेकिन उसमें एक लंगर भी डाल दिया, तो उससे हमारी प्रगति नहीं होगी। जैसे कभी कभी हम बहुत सारे पकौड़े हलवा खा लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दीजिए, पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आपको ये करना है, मतलब ये मैं जो गोलियां दे रहा हूँ वो आपको लेनी है, और आपको आज से जब तक अच्छे नहीं हो वो पकौड़े और हलवे बंद करने होंगे, डू एंड डोंट। तो भक्ति में भी भक्ति के अनुकूल जितने कार्य वो करने चाहिए और भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागना, छोड़ना है। वैसे प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा उसमें कौन सी बड़ी बात है वेजिटेरियन है, लेकिन किसी देवी देवता को भी जो थोड़ी भी अगर बुद्धि होगी उस व्यक्ति में और देवी देवता के भक्त है, उनको भी प्याज लहसुन नहीं चलता। तो अगर आप कोई कहता है कि मैं गणेश जी का भक्त हूँ या माता रानी का भक्त हूँ या मैं शिव जी का भक्त हूँ, तो जो आपका मालिक जिसको आप मानते हो वो नहीं भक्षण करता तो आप कैसे कर सकते हो? सोचने वाली बात है ना। तो फिर हम कैसे क्लेम करें कि हम उनके भक्त हैं? गलत है ना। जो अगर कोई ऐसा दावा करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, आप महादेव जी के भक्त हो, आपको दंडवत प्रणाम, लेकिन जो महादेव जी करते हो आप उसमें से क्या सीखे? महादेव जी सिर्फ 3 कार्य करते हैं, कभी भी उनके दर्शन करें, या तो हरि का ध्यान करते हैं, कृष्ण या कृष्ण की लीलाओं का या उनके अवतारों का, जैसे रामचंद्र भगवान की रामायण की लीला हो या कृष्ण की कोई लीला हो, या तो वो हरि कथा करते हैं। पार्वती माता को कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी पूछत हरि कथा प्रसंगा, त्रिभुवन पावनी सुरसुरी गंगा। अब धन्य हो मेरी धर्मपत्नी पार्वती, अब धन्य हो, इसलिए नहीं कि आप मुझे बढ़िया सा पकवान बना के खिलाती हो या मेरी देखभाल करती हो ना, धन्य इसलिए पूछो तो हरि कथा प्रसंगा। अब आगे बताइए मेरे प्रभु क्या हुआ हरि की लीला में, पूछो तो हरि कथा प्रसंगा। और जब पार्वती माता जब पूछती है तो बहुत सारे ऋषिगण भी आ जाते हैं, उत्सुक है माधव जी से सुनने के लिए हरि कथा। ये दूसरा कार्य जो त्रिभुवन पावनी जो हरि कथा है वो 3 भुवन, इन 3 लोगों को पावन करती है, जैसे गंगा जी करती है। तो गंगा जी का जो प्रवाह है वैकुंठ से आता है प्रभु के चरणारविंद से, तो विरत से लेकर के पूरा यहाँ पर इस पृथ्वी पे गंगाधर के सिर ऊपर धारण करके, महादेव जी का नाम गंगाधर, वरना पृथ्वी बढ़ जाती है, इतना वेग है, इसलिए उनका एक उचित नाम दिया है गंगाधर। तो देवी देवता को भी आजकल ठीक से कोई नहीं भजता। बॉम्बे में बड़े हुए गणेश उत्सव में देखा है, प्रायः वही ज्यादा डिस्टर्बेंस, बजाओ 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 बजाओ,
थक जाते हैं तो 2 घूंट लगा लिए अमृत के, आप समझ गए किस प्रकार का अमृत। फिर और भैया क्या है बेचारे गणेश जी, उनको सहन करना पड़ता है 2 घंटे जब लाए और 2 घंटे जब उनका विसर्जन, और कभी कभी तो 8 घंटे। हाँ, जितने भी बड़े बड़े गणपति है ना मुंबई के, वो दोपहर में निकलते हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे उनका विसर्जन होता है। तो कितने घंटे हुए देखो, हिसाब करना। और उनको बेचारे को जबरदस्ती देखना पड़ता है। ये हमारे भारत की दशा है, अंधविश्वास बिना जाने। बचपन में हमने स्वयं देखा है, जिस एरिया में मैं रहता था, गिरगांव चौपाटी, सारे गणपति बॉम्बे के वहीं आते हैं और सारे गुंडे भी वहीं आते हैं, क्षमा करना। तो ये बात है। सिर्फ गणपति नहीं, नवरात्रि में देखो, जैसे ही बच्चे थोड़े हो जाए, बड़े हो जाते हैं तो डेंजर वाला बाबा हो गया, गरबा खेलने नहीं जाते, एक दूसरे से आंख मिचोली खेलने जाते हैं। माँ बाप को चिंता रहती है, घर 9 बजे आ गई है, नहीं आती है लड़की 9 बजे तक, तो वो माँ बैठी रहेगी, दादी बैठी रहेगी, अभी तक आई नहीं, अभी तक नहीं आई। गरबा के नाम माता के पहले जो बचपन में हमने गरबे सुने थे, वो माता की कीर्ति गाते थे वो लोग। लेकिन अभी तो ऐसे ऐसे फिल्मी बॉलीवुड के गाने रीमिक्स करके गरबे, और हम उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और पता नहीं यहाँ गुजरात में तो ऐसी सोसाइटियां है कि नहीं, होनी तो चाहिए बड़े बड़े शहरों में। बॉम्बे में तो 2-2 हजार रुपए की टिकट मात्र अंदर जाने का, और उसी से पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है सारे दुकान वालों की, कपड़ों की सेल लगा है, लाखों रुपए के ड्रेसेस बिकते हैं, क्योंकि सबको टिप टॉप होके सामने वाली पार्टी को आकर्षित करना है कैसे भी करके। ये हमारी संस्कृति देखो कहाँ आ गई है। गोविंदा आला रे आला, जन्माष्टमी के दिन में भी ऊपर चढ़ने वाले पी पी के टून, क्या है गोविंदा आला। तो ये एक परिहास्य हुआ है। कहते हैं हम इनके भक्त हैं, उनके भक्त हैं, हम किसी के भक्त नहीं है, क्योंकि उन्हीं की संतुष्टि के लिए हम कुछ सोचते नहीं है। तो कैसे भक्त बने हम तो देवी देवताओं के भी भक्त नहीं है, जो देवी देवता को मानते हैं। कृष्ण की तो दूर की बात नहीं। मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। तो एक इस्कॉन मात्र, इतने सारे संस्थाएं, वो हमें एजुकेट करता है, हमें शिक्षा देता है कि हम कौन हैं, हमें कहां जाना है, हम किसके अंश हैं, भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, धर्म क्या है, परो धर्म क्या है। वरना तो भ्रमण करते रहेंगे, अनादिकाल से करते आ रहे हैं 84 लाख योनि में, है ना। तो शंकराचार्य बात जी क्या कहते हैं कि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः जन्म पुनः पुनः मरणम, जननी जठरे शयनम। हाँ, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, 84 लाख योनि में, जननी जठरे शयनम। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। इसलिए वो भी इतने बड़े मायावाद थे, जिन्होंने गुमराह करने आए थे। स्वयं महादेव जी कह रहे भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंदम मूढ़मते, सब प्राप्त सहित काले नहीं रक्षति दुख करने। आपका जो वेदों का पठन पाठन और ये व्याकरण, और जो आप जो उसमें डूबे हुए हो,
और तर्क कर रहे हो, वो आपको बचाने नहीं आएगा। भजो गोविंदम। गोविंद का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण। अर्थ क्या हुआ? कुछ जो गोए हैं अपनी इंद्रियां, उनके मालिक। बहुत अच्छा। एक अर्थ ये हुआ, जो गौओं को जो आनंद देते हैं उनको भी गोविंद कहते हैं। जो गोपियों का आनंद देते हैं वो भी गोविंद है। जो गोपाओं का आनंद देते हैं वो भी गोविंद है। जो गोकुल को आनंद देता है वो भी गोविंद है। तो अंतरिक्ष इंद्रिक्ष्व लीला आनंद कुंडेश्वर गोषण निमंजन तमाख्यो पहनतम। इस तरह सारे गोकुल को डुबा देते हैं कृष्ण आनंद में, उसको कहते हैं गोविंद। इसीलिए भज गोविंद भज गोविंद। और गोपी गोपा गोकुल कहाँ है? वृंदावन ब्रज में है। इसलिए शंकराचार्य पाद भी, जो इतने बड़े वैष्णव नाम यथा शंभु है, उन्होंने समझने वाले समझ जाते कि ब्रज भक्ति का प्रचार कर रहे हैं जब वो कहते हैं भज गोविंद। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम इस लाइन में जुड़े हुए, बस डटे रहना है कैसे भी करके। पटरी में तो चढ़ गई हमारी गाड़ी, सही दिशा में जा रही है, बस स्टेशन आए कहीं भी या कोई रुकावट है उतरना मत नहीं, बस उतरना मत, बैठे रहना और मार्गदर्शन अपने वरिष्ठों से लेते रहना। किसने कहा कि भक्ति, शुद्ध भक्ति सरल है? बहुत कठिन है, लेकिन वही तो बात है ना। किसने कहा अगर एसएससी भी पास करना है तो बहुत सरल है? तो ये भौतिक चीजों में भी अगर दो पैसे भी कमाने हैं तो, या व्यवसाय या व्यापार करना है या उद्योग, तो कठिन नहीं है। तो ये इतना सरल कैसे होगा? खास करके जो हम अनादिकाल से इतने बद्ध जीव हैं हम, हमारे मन में समझ ही नहीं आता है। अब क्लास के बाद 50 तर्क आएंगे मन में, या क्लास के बाद जब हम प्रसाद करेंगे तो प्रसाद में हम लौकिक बातें करने लगेंगे। आज क्या डिस्कस हुआ या आज क्या सुना, या किसी और क्लास में भी कृष्ण भावना सब्जेक्ट के बारे में कितने लोग डिस्कस करते हैं। ये बात है, प्रगति के लिए हमें भी अपना प्रयास करना। माता यशोदा ने भी इतनी मां होकर भी प्रयास बहुत किया, तब कृपा प्राप्त हुई। जो 2 उंगली का जो फासला था दामोदर को बांधने का। तो यही पे मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। यदि अगर आपके कोई प्रश्न हो या मेरी कोई गलती हुई हो तो आप सुधार सकते हो, या कोई या संदेह हो, कोई कमेंट है आपका कोई, तो आप अवश्य निसंकोच आगे आकर के और या ऊंची आवाज में आप पूछ सकते हैं या प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, अभी हमारे साथ जो यंगस्टर्स पढ़ते हैं, मतलब उनको भक्ति के तरफ कैसे हम जोड़े? मतलब भगवान की तरफ थोड़ी श्रद्धा उनकी बढ़ाए, उनके साथ हम रहते हैं पर हम उनके वेग में आ जाते हैं, उनके साथ विचार मिल जाता है, तो हमें उनको कृष्ण भक्ति में लाना है। तो वो बहुत अच्छा प्रश्न है और भावना भी बहुत अच्छी है। तो हम सबसे पहले हमारी भक्ति इतनी अच्छी तरह करें। प्रभुपाद जी ने कहा कितने मिनिमम राउंड्स करने चाहिए? माना के गलत, 16 गुड राउंड्स। ये हमेशा, ये प्रश्न मैं हमेशा पूछता हूँ सभी सत्संग में। तो अगली बार अगर यहाँ आना हुआ तो ये जवाब आप ठीक देना। और ठीक ही नहीं, कोशिश ये करना है कि आप 16 अच्छी मालाएं करें, हम सब करें परफेक्ट। हाँ, ये भी सिर्फ मतलब सुन के यहाँ से फिर यहाँ नहीं निकलना है। यहाँ से अंदर गया पैक कर दो कि सीधा अंदर उतरे। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा प्रभाव। और दूसरी बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं मैं, किसी को नीचा मत दिखाइए। कभी कभी हम जब भक्ति में, जब हम थोड़ी सी हमें
अच्छा लगने लगता है या हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो भक्तों को भी हम थोड़ा सा हमारा एटीट्यूड चेंज होता है, तो अहंकार आ जाता है हमारे में। मैं तो 32 माला करता हूँ, निर्जल एकादशी करता हूँ, ठीक है भैया, 10 बार भगवत गीता बोले, लेकिन खिड़की के बाहर आपके लिए अभी तक तो पुष्पक विमान नहीं देखा। तो कहने का मतलब है कि हमें कृष्ण क्या है, सुहृद सर्वभूता है ना, उसको क्या है, सर्वयज्ञ तपस्याम सर्वलोक भोक्ता राम सर्वयज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रक्षति। सुहृद सर्वभूतानां, हमें सबके सुहृद बनना है, चाहे वो कैसा भी हो, कोशिश करनी है उस सीमा तक कि जब तक हम बिगड़ ना जाए तब तक हम उनसे दोस्ती बनाए। जिस दिन हमें लगा कि ये हमारे बिल्कुल हाथ के बाहर है, और हम कौन होते हैं प्रचार करने वाले, हमारे में ऐसी तो एकाकी आवार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन है, खुद का संकीर्तन अच्छी तरह नहीं करता, प्रचार क्या करेंगे। हम मात्र कोशिश कर सकते हैं रच्चे विनय से, बाकी हम छोड़ देंगे हम ये आचार्य गण के ऊपर। जिस दिन उस भावना से हम प्रचार करेंगे, हम उनके सुहृद बन करके, चाहे हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं या उनको 2 बात कृष्ण के बारे में बताएंगे, तो उस भावना से कि मैं सच्ची में आपको कुछ अच्छी चीज देना चाहता हूँ, सच्ची भावना, तो क्योंकि परमात्मा आपके हृदय में भी है, उसके हृदय में भी है, तो अगर वो कनेक्शन बिल्कुल सही है तो आप फेल ही नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि होती है, हमारे में इम्प्योरिटी होती है, शुद्धता में थोड़ी सी मलिनता आती है, तो इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन प्रयास करना है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उनकी बातों में आकर के बह ना जाए, और हम जो है उनकी तरह गंदी आदत अपनाएंगे। जिस दिन हमें थोड़ी सी भी ऐसी भाष आ गई तो हम उनको दूर से दंडवत करेंगे, मिलेंगे उनसे, तो जय श्री कृष्ण बोलने में क्या जाता है, या अगर इंग्लिश में हाय भी करना है तो हाय कर लो। ये लोग हाय करते हैं ना इंग्लिश में, हम लोग हाय हाय अब समझ में आया। थोड़ा सा परिहास्य भी हो जाए, कभी कभी हम सीरियस सब्जेक्ट करते हैं तो कुछ लोग मैं देखता हूँ पीछे 1-2 जन सो गए थे, बहुत थक गए थे, तो उनको जगाने का ये एक प्रयास होता है। हरे कृष्ण। तो ये आपका તમારો પ્રશ્નનો સમાધાન થયો, समाधान हुआ। मित्र बनिए सबके, सूरत बनिए। अगर ना भी समझा, प्रभुपाद जी ने क्या किया, कीर्तन किया, प्रसाद दे दिया, बस फिर कुछ समय के लिए दुकान बंद कर दी। जब वो परिचित हुए और वो रुचि थोड़ी सी आने लगी, फिर बोले आइए अभी दुकान खुली है, आइए हमारे इस्कॉन में 24 घंटे आपके लिए सेवा उपलब्ध है। ठीक है, क्या नाम है आपका? हर्ष। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी बोलिए। आपने एक श्लोक सुनाया था अभी 4 नियम के ऊपर। हाँ जी, वो श्लोक एक बार दोबारा बताइए और कहाँ से लिया गया है वो? ये जहाँ तक मुझे पता है वो महाभारत के आदि पर्व का श्लोक है जी। स्त्रियम दूतम पानम शूनम यत्र अधर्म, ये 4 चतुर्विधा, ये 4 अधर्म है। स्त्रियम पराई स्त्री पुरुष का संग, विवाह के बाहर, स्त्रियम दूतम जुआ, पानम मदिरापान व्यसन, और शूनम मतलब मांस भक्षण। इसलिए हम प्याज लहसुन भी नहीं खाने, क्योंकि वो कहां से उत्पन्न हुए? मांस से। ये पुराण की एक कथा है, उसमें पता होना चाहिए ये सबको। कोई अगर पूछेगा अरे सब तो कितने तर्क करते हैं, अरे वो तो वेजिटेरियन है, क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, 50 तर्क है। इसीलिए एजुकेशन, स्कूल कॉलेज जाते हैं ना हम, एजुकेशन लेकर अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय के लिए एजुकेशन, तो ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान यदि विज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है?
जो चिन्मयी ज्ञान है उसको विशेष ज्ञान कहते हैं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, ये विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान ये है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अनादिकाल से मैं भटक रहा हूं, अब मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो अब मुझे ब्रह्म जिज्ञासा, जो दिव्य ज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए। विशेष ज्ञान वो है आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद् नराणाम पशु भी समाना धर्मेण हृदय अधिक विशेष धर्म हीन पशु भी समाना, वो विशेष ज्ञान है। खाना, सोना, मैथुन और भय, ये तो चार जो प्रवृत्तियां या विचारधारणा या चेतना जानवरों में भी है, लेकिन मनुष्य भी अगर यही चार चीज करता है तो व्यासदेव ने बड़ी कड़वी दवाई पिलाई है। कहते हैं कि धर्म विहीन पशु भी समाना, धर्म में ना अधिक विशेष। हमारे पास एक पांचवी फैसिलिटी है। आहार तो कुत्ता भी खाता है, हम भी खाते हैं, ठीक है। निद्रा, कुत्ता भी बढ़िया सा सो जाता है, कितने भी ट्रैफिक में हॉर्न बजाओ, ट्रैक्टर बजाओ, कुछ भी बजाओ, वो मस्त सोया है, देखा है ना, हिलता नहीं है। जो थक जाए आदमी की भी ऐसी दशा हो जाती है। भय, सबको भय होता है, अरे देखो बाहर कौन आया, आवाज आया, पीछे आवाज आ रही है, कोई चोर तो नहीं घुसा। भय, अरे भाई बाउंड्री बना दे, अभी प्लॉट खरीदा है, बनाने में समय लगेगा तो कोई ऐठ ना ले। सबको ये भय होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर भय। एक देश को दूसरे देश से भय होता है, इसलिए भय की वजह से तो अटैक करते हैं। अटैक का कारण क्या है? आक्रमण का कारण भय है। आहार निद्रा भय मैथुन और जो संबंध पति पत्नी का जो होता है तो वो जानवरों में भी है, वो भी अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो यद्यपि हम इसी में लगे हुए हैं चार चीज करने में, तो हम जानवर हुए नहीं हुए, पशु भी समान है। लेकिन हमारे पास इसी को विज्ञान कहते हैं, धर्म में ना अधिक विशेष हो, एक अधिक हमारे पास एक फैसिलिटी है कि धर्म, ये तो है विज्ञान। तो ठीक है प्रभु, आपका प्रश्न का तो श्लोक और कोई प्रश्न? प्रभु जी एक प्रश्न है, जैसे इनको माइक दे दीजिए, जो आगे है तो मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे मेरा कृष्णा। एक प्रश्न है कि जैसे हम भक्ति करते हैं हाँ जी तो उनको साइड में जो काम करे, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ या कुछ भी घर परिवार चला रहा हूँ, जी। तो ऐसा लगता है कि इनका कुछ वैल्यू नहीं है। किसका वैल्यू नहीं है? मतलब जैसे मैं भक्ति चीजों में लगा हुआ हूँ तो ऐसा लगता है कि उनका कोई वैल्यू है नहीं भक्ति के सामने, तो क्या सबको त्याग करके भक्ति करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू में बताया था शुद्ध भक्ति घर में आश्रम। अभी मैं थोड़े से हिंट दे दूंगा, आप ही जवाब दे दोगे आपके प्रश्न का। तो गृहस्थ आश्रम क्या है, उसका क्या वर्णन किया था हमने पहले। कोई बात नहीं, कोई परीक्षा नहीं है, प्रयास कीजिएगा, उनको थोड़ा समय दे दो, ऐसे मत। क्या है हमारी क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए जब गृहस्थ आश्रम में हम रहे? आश्रम में मतलब परिवार के साथ परिवार चलाना चाहिए अच्छे तरीके। किस लिए अच्छी तरह से परिवार चलाना चाहिए? समाज के लिए और ना, आप थोड़ा सा चुप गए शायद फिर, क्योंकि ये जो हमारा परिवार भी है वो कृष्ण का है, घर भी है कृष्ण का है। गृह प्रवेश का हमने वो उदाहरण दिया था ना, तो सब कुछ कृष्ण का है। तो उसी चेतना से हम करें अपना कार्य, तो भक्ति हुई, 100% भक्ति हुई। सिर्फ हमारी चेतना को बदलना है। ये जो भी आपने बोला ना, थोड़ी गलती हो गई, समाज के नहीं, समाज के लिए नहीं है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कई बार हमने देखा है इस्कॉन में कुछ लोग ऐसे कट्टर होते हैं, अरे मैंने तो 24-64 माला करनी है और ये करना है वो करना है, मंदिर में सेवा करके बच्चे घर में भूखे हैं और पति जब थक कर आता है उसके लिए 2 रोटी भी सही नहीं मिल रही है, तो वो कोई ठीक बात नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि वो बच्चा और वो पति भी या वो पत्नी या अपने माँ बाप जो भी है वो सारी कृष्ण की संपत्ति है, कृष्ण के अंश है। तो वो भक्ति का क्या फायदा? जब तक हम परिपक्व नहीं होते, उस स्टेज तक नहीं आते। इसीलिए हमें वर्णाश्रम भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम माया सिस्टम, धीरे 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 ग्रेजुअली। यदि कोई चीज छोड़नी हो या पकड़नी हो और वो बहुत हैवी होती है, चलिए हम उदाहरण देते हैं, हैवी चीज को पकड़नी हो तो ओलंपिक्स में बचपन में हमने बहुत ओलंपिक्स के वो देखे थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में, जहाँ जब रशिया में होते थे तो बड़े अच्छे अच्छे पहलवान होते थे और उनके मसल्स देखो तो इतने बड़े, और पता नहीं 400-600 किलो का वो उठा लेते थे। उसमें भी उनकी सांस फूल जाती थी। लेकिन आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है कि वो एक ही दिन में उठा लिया? पहले दिन जब शुरू किया 20 किलो उठाए, फिर एक हफ्ते के बाद 22 किलो किए, 22 के 24 किए, 50 किए, 50 के धीरे धीरे करके 100 किए। परिश्रम किया उसके पीछे, वैसे पहुंच करके 400 किलो पहुंचे, है कि नहीं? एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं। तो भक्ति में भी ऐसा है, अगर एक दिन में वो 400 किलो उठाने जाएगा, वो हिलेगा तो नहीं, लेकिन कमर टूट जाएगी, पूरा पीछे रीढ़ की हड्डी खिसक जाएगी। तो यही हमारी भक्ति में भी, अगर हम ऐसे बिना सोच समझ के पहले चलना नहीं सीखा और दौड़ने सीखेंगे तो बिल्कुल गिरेंगे, अपने नाक पे बल पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा, फिर मंदिर आना बंद हो जाएगा, माला छूट जाएगी, और जितनी भी हमारी अच्छी प्रवृत्तियां हैं वो उसमें हमें रुचि नहीं आएगी। ऐसे कितने उदाहरण है। ये और एक कहावत है, कोई सो तो नहीं रहा है, देख तो हम उठा देते। नया नया मुल्ला ज्यादा ही करता है अल्लाह अल्लाह। देखा है प्राय इस्कॉन में भी कई लोग आए थे नए नए, पूरा हरे कृष्णा अरे ये करो, अरे देवी देवता ये क्या करते हो, भक्तों कृष्ण को भजो। फायरिंग करनी चाहिए लेकिन गन तो सही पकड़ना सीखो भैया, नहीं तो बैकफायर होता है। सुना है हमने कि जो बड़ी वाली राइफल ठीक से नहीं पकड़ता है तो उसका कंधा टूट जाता है ना? आप में से अगर कोई आर्मी बार्मी में या किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो तो सबसे पहले यही सिखाते हैं कि भाई अच्छी तरह खड़े रहो। जब आप राइफल लेके खड़े रहते हो, निशाना टाकने में नहीं सिखाते। जब आप ट्रिगर आप जब प्रेस करोगे तो कहीं आपको इसका ऊपर विपरीत इफेक्ट ना आए कि आप 2 कदम पीछे हट जाओगे और गिर जाओगे, क्योंकि इतना काउंटर एक्टिव फोर्स होता है। जब वो गोली छूटती है तो आपको अच्छी तरह अपने कंधे पे लेने आना चाहिए। उसका जो जो क्या बोलते हैं फोर्स, रिएक्शन तो है, लेकिन जो उसको रिकॉइल फोर्स और एक शब्द है मैं भूल गया, तो उसका जो फोर्स है वो उसको काउंटर रिएक्ट करने को आना चाहिए। तो पूरा बैलेंस है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मचार्य आश्रम बनाया। जो गुरुकुल में जाते थे तो बच्चों को भगवान ने गुरुओं ने सिखाया, लेकिन गुरुदेव फिर डिसाइड करके बड़े हो गए, ऐसा करो ये आप जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हो ना, आप सब शादी कर लो, और आप जो 2 बच्चे हैं ना आप सीधा अब ब्रह्मचारी कंटिन्यू रखना। लक्षण जानते हैं। ग्रेजुअली फिर गृहस्थ आश्रम में आए। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद पत्नी बच्चे, तो कितना बड़ा अवसर है उनके गुरु बनने का। पिता ना पिता से है ना श्लोक चाणक्य पंडित का है शायद। वो पिता नहीं है जो भक्ति नहीं सिखा सकता, वो माता नहीं है जो भक्ति नहीं सिखा सकता, वो गुरु नहीं है जो भक्ति नहीं दे सकता, वो राजा नहीं है जो प्रजा को कृष्ण की ओर नहीं ले जा सकता। हकीकत है। तो जब हम खुद हमारा जीवन सार्थक करें, बच्चे हैं अगर बड़े हैं, हम नाती है, पोते हैं, पोतिया है, उनको हम कृष्ण भक्ति में हम जोड़ सकते हैं, उनको मार्गदर्शन दे, संस्कार दे सकते हैं। और वो होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम पढ़े रहेंगे उस गृहस्थ आश्रम में। भागवत में कितना अच्छा प्रसंग है, जब विदुर जी घूम घूम कर आए तीर्थ पर, महाभारत समाप्त हो गया था और अभी भी धृतराष्ट्र साहब
बैठे हुए थे पांडवों के घर में, वो बढ़िया सा 72 इंच का टीवी देख रहे हैं संजय के माध्यम से, लेटेस्ट मॉडल का है, और बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन खा रहे हैं। युधिष्ठिर को मानता था ज्येष्ठ पिता, सारी सुविधाएं दी थी महल के अंदर। विदुर जी आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कोई अच्छी बात नहीं कही उनको, तुरंत फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये क्या, विशीर्ण दंत, आपके दंत जो हिल गए हैं। स राग कफ, जब आप कफ खाते हो, कफ हारमोनियम बजता है फेफड़ों से। स राग कफ, कितना देखो भागवत की वाणी देखिए, जिससे आपको सिर्फ 2 शब्दों से पूरा आपको स्वयं एक फीलिंग आ जाती है क्या कहना चाहते हैं। जिसने आपके बच्चों को मारा, भीम ने दुर्योधन को फाड़ दिया, अब उसी की रोटियां खा रहे हो जैसे एक कुत्ता। रोटियां इतनी भारी शब्दों से उनको इंसल्ट किया, सहन नहीं हुआ। वैसे तो अच्छा किया, अगले दिन सुबह ही चले गए। किसी को बताया, वन प्रमाण प्रस्त हो गए दोनों पति पत्नी। ये जो है ग्रेजुअल, आप बोला दौड़ना नहीं है, 400 किलो एक दिन में नहीं, उसको ट्रेनिंग लेनी है। तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया है कृष्ण ने, जो वो वानप्रस्थ नेक्स्ट स्टेज। और उसके बाद वानप्रस्थ के अंदर आसक्ति हमारी परिवार की और बिल्कुल खत्म हो जाती है धीरे धीरे। घर से कभी कभार टिफिन जाता है, लेकिन गांव के बाहर वानप्रस्थ रहते थे, परिवार के घर में नहीं सोते थे। यदि अगर घर में भी सोते, वानप्रस्थ का अगली स्टेज है, तो एक ही बेड के ऊपर अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते। और ये प्रैक्टिस करते कि थोड़ी सी तपस्या करो, गद्दे पे नहीं सोते, घर के अंदर भी चटाई के ऊपर बिना तकिए के, क्योंकि 4था स्टेज है, उनकी तैयारी करनी है सन्यास की। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, धीरे धीरे। इसीलिए भगवान 4 वर्ण और 4 आश्रम, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कोई 400 किलो एक दिन में उठा नहीं सकता है, उनको धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ेगा। हमारा जो जीवन है, जब हम, और चारों आश्रम में कृष्ण भक्ति तो विद्यमान है ही, लेकिन फर्क इतना है, धीरे 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 डिटैचमेंट होता है। जो आपका प्रश्न था कि कैसे हम विरक्त हो जाए, भक्ति अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, तो बाकी सब छोड़ दें, आसान नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अपने अपने समय पे समय आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी, आपका प्रश्न का समाधान हुआ? जी 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 प्रभु। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, जय हरे कृष्ण। और तो ठीक है, 1 मिनट का कीर्तन करके हम वाणी को विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय ओम विष्णुपाद
अष्टोत्तरशतम् श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी की जय जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय 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 जय। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय 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 जय। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय 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 जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय 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 जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड की जय 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 जय। गंगा माई की जय, गंगा माई की जय। हरि राम संग की जय जय जय। हरि राम संग की जय जय जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि प्रभु जी का बहुत हृदय से प्रभु जी और उनके साथ माता जी और अन्य भक्त सभी का हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भक्ति कितनी गंभीर विषय है, प्रभु जी से हमने आस्वादन किया। तो वास्तव में तो जिनको भी भक्ति में और आगे, जैसे पहली बार प्रभु जी ने चैतन्य चरितामृत के ऊपर इतना विस्तार से वर्णन किया है, और मेरे ख्याल से हमारे ज्यादातर भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत नहीं है। ये वैसे हमारा दुर्भाग्य है कि हम चैतन्य चरितामृत नहीं है और पढ़ते नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत इतना दिव्य है कि प्रभु जी जो अगर और 3-4 लेक्चर देते हैं तो सब लोग रोने लगते हैं। इतना गंभीर विषय है चैतन्य चरितामृत, क्योंकि
तो सभी भक्तों के पास भागवतम, प्रभु जी ने भागवतम के बारे में बताया, तो चैतन्य चरितामृत दोनों बहुत गंभीर विषय है। और जो सीनियर भक्त है, जो भक्ति में वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इन दो भागवतम और चैतन्य चरितामृत होना ही चाहिए उनके पास, उनके घर में भी होना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो कोई भी वक्त जो भी इंटरेस्ट है तो मेरा संपर्क कीजिए दोनों शास्त्र के लिए। और आज का थोड़ा अनाउंसमेंट है, हमारे आज प्रसाद की सेवा के लिए सतीश गर्ग प्रभु यहाँ है और प्रभु जिसे फोटो और मोमेंटो ग्रहण करें। सतीश गर्ग प्रभु आइए प्रभु, यह सारे बोल जरा स्वागत करें उनके हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।